वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का चैप्टर जो होता है डिसीज़न मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहले हम इसमें डिसीज़न मेकिंग को ही लेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाद में आता है, क्योंकि इसका ये एक लाइन है डिसीज़न के बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिसीज़न क्या होता है? डिसीज़न जो होता है, सबसे पहले किसी भी काम करने के शुरू के लिए हमें एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में एक आइडिया आएगा, फिर उसके लिए आइडिया के लिए पैसों का होना ज़रूरी है। कुछ काम बगैर पैसों के भी होते हैं आजकल, कुछ आइडिया बेसिक बिजनेस होते हैं। फिर उसके लिए रॉ मटेरियल्स होता है कि अगर हम कोई कंपनी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए लैंड, मशीनरीज, टूल्स एंड उसके स्पेशलिस्ट। तो ये सब डिसीज़न का एक प्रोसेस होता है। डिसीज़न क्या होता है? डिसीज़न हमें लेना पड़ता है कि एक नॉर्मल लाइफ में डिसीज़न होता है कि अगर हम मार्केट में जाएं, मार्केट में जाने के बाद में हमें एक बाइक ख़रीदनी है, तो बाइक बजाज की भी आती हैं, बाइक जो आती हैं हीरो की भी आती हैं, होंडा की भी आती हैं और रॉयल एनफील्ड की भी आती हैं। एक ही सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एक सेगमेंट में किसी को स्पोर्ट्स बाइक लेनी है या थोड़ी अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ बाइक लेनी है तो रॉयल एनफील्ड की भी है, बजाज के पास भी है, हीरो के पास भी है। अब हमें इन तीनों में से कौन सा जो है प्रोडक्ट लेना है अपने लिए, ये डिसीज़न होता है हमारा कि हमें बुलेट लेनी है या फिर रॉयल एनफील्ड की, या फिर हमें एवेंजर लेनी है, या फिर हमें कोई हीरो की या होंडा की बाइक लेनी है, या हमें ड्यूक वगैरह लेनी है। क्योंकि एक बजट की अगर हम बात करें जो थोड़ा सा अपर मिडिल होता है तो उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो ये एक डिसीज़न हो गया। किसी को डिसीज़न लेना है मार्केट में जाने के बाद में कि उसे कोल्ड ड्रिंक लेनी है। कोल्ड ड्रिंक कोको कोला भी है, पेप्सी भी है, और कोको कोला, पेप्सी और स्प्राइट, ये सब फैंटा वगैरह, इस ड्यूक, स्प्राइट। तो हमें कौन सी उसमें से सिलेक्शन लेना है? सभी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। हो सकता है शॉपकीपर जो है हम लेने गए उससे कोको कोला और उसके पास है पेप्सी, तो वो डिसीज़न कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है कि अब हमें पेप्सी ही लेनी पड़ेगी। तो उस तरीके से डिसीज़न्स होते हैं लाइफ में, कैरियर में। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपनी की। तो कंपनी भी जो होती है काफ़ी डिसीज़न से चलती है, काफ़ी सारे डिसीज़न होते हैं उसमें, रोज़ ब रोज़ डिसीज़न लेने पड़ते हैं। उसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डिसीजन मेकिंग रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस मैनेजरियल फंक्शन। डिसीजन मेकिंग जो हो रिप्रेजेंट करता है वो एप्लीकेशन को, बहुत सारे मैनेजरियल फंक्शंस, मैनेजर्स के बहुत सारे फंक्शंस को। इट हेल्प इन द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हेल्प करता है प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, किसी चीज़ को चलाने में, डायरेक्टिंग में एंड कंट्रोलिंग में, के डायरेक्ट करने में और उसको कंट्रोल करने में, किसी भी काम को कंप्लीट करने में, किसी भी काम को, टास्क को कंप्लीट करने में। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ द डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर में हम बहुत सारी थ्योरीज देखेंगे डिसीजन मेकिंग की। इट ऑल्सो एलोबरेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। द ओरिजिनल वर्ड ऑफ द डिसीजन लाइज विद द लैटिन ऑफ द डिसिडो, डेसिसो, मीनिंग ऑफ द कटिंग ऑफ, मीन्स का कटिंग ऑफ का इसका डिसीजन है। हैंस द प्रोसेस ऑफ द डिसीजन डील विद द कटिंग ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव एंड चॉइस ऑफ द डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव। कि डिसीज़न जो होता है कि बहुत सारे चॉइसेस होती हैं, उसमें से एक हमें सिलेक्शन लेना पड़ता है और उसी एक्शन को काम करना पड़ता है। जो डिसीज़न होता है वो सिचुएशन बेस्ड होता है, प्लानिंग बेस्ड होता है, अनसर्टेन होता है। तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसमें कुछ थ्योरीज़ हैं जो इसकी वो डेफिनेशन दे रखी हैं, जॉर्ज आर थेरी ने दी है। डिसीजन मेकिंग इज़ द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द सम ऑफ द क्राइटेरिया और टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव। के डिसीजन जो होता है दो और दो से अधिक विकल्प में एक चुना हुआ एक विकल्प हमें रखना पड़ता है, तो उसको जिसको हमें चुनना पड़ता है, इसका ये मतलब है। डिसीजन मेकिंग एज द फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन in the integral part of the management, modern management, decision making is the basic key and the element of the management। एक मॉडर्न युग में जो बिज़नेस का मैनेजमेंट होता है उसमें डिसीजन बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। द फंक्शन ऑफ द मैनेजर इज़ टू मेक द रेशनल एंड द साउंड डिसीजन। जो मैनेजर का जो डिसीज़न होता है कि उसमें रेशनल यानी कि बहुत ही फिजिबल अच्छा डिसीज़न उसमें लेना पड़ता है, और साउंड डिसीज़न जो कि कंपनी के या गोल को अचीव करने के लिए फ़ायदेमंद हो। इट इन्वॉल्व्स द चूजिंग इन द कोर्स ऑफ द एक्शन इन ऑर्डर टू चूज़ अमंग द वेरियस ऑप्शन।
ये इन्वॉल्व करता है चूज़ करने के लिए जो बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ऑल्टरनेटिव हमें चूज़ करना पड़ता है। यही एक डिसीज़न का, एक मैनेजर का फंक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसीजन मेकिंग, it is the fundamental constitute of the management process in which the responsive of the job of manager, कि ये जो मैनेजर की जो जॉब होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो रेस्पॉन्स करता है, डिसीज़न लेता है। कि एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि एक मैनेजर के सामने ये सिचुएशन है कि उसको जो है सेल्स को अचीव करना है किसी भी सेल्स कंपनी में। तो वो उसको टारगेट मिला कि आपको 20 लाख की सेल लेनी है, तो वो डिसीज़न मिलेगा और अच्छे सेल्स पर्सन को उस सेल्स पे लगाएगा और उन्हें रोज़ जो है मोटिवेट करेगा, उन्हें रोज़ जो है उनसे रिपोर्ट करेगा, तब जा कर के सेल निकलेगी। डिसीज़न कैन बी बेस्ड ऑफ द रेशनल एंड द जजमेंट एंड द क्रिटिकल एंड इमोशनल। बहुत सारे डिसीज़न जो होते हैं रेशनल यानी कि इंटेलेक्चुअल, जजमेंटल यानी कि एक फ़ैसले के ऊपर, क्रिटिकल एंड इमोशनल कि बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस भी होती हैं, इमोशनल सिचुएशंस भी होती है, रेशनल भी होते हैं और जजमेंट भी होता है। एक बंदे के घर में जो होती है एक दिन के अंदर जो होता है 2 काम आ जाते हैं कि उसके घर में जो है एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, किसी के घर में ऐसा होता है कि उसी दिन उसके घर में जो है शादी हो और उसी दिन उसके किसी रिलेटिव के यहाँ डेथ हो जाती है, तो 2 सिचुएशन एक साथ हो जाती हैं। तो इसी तरीके के एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसी तरीके से बहुत सारे डिसीजंस होते हैं कि हमें कंपनी में अब क्या पहले काम करना है, कि किसी की ज़िंदगी में कि आज हमें ये काम करना ज़रूरी है, एक ऑल्टरनेट काम दूसरा वो छूट रहा है हमारा, तो हमें ज़रूरी वाला काम जो है वो एक्शन में लेना चाहिए। इट चूज़ द बेस्ट ऑप्शंस ऑफ द अलाइंग द आउटकम विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि ये चूज़ किया जाता है बेस्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे अचीवमेंट्स के लिए होता है। इट रिलाई द डिपेंडेबल ऑफ द ट्रू इन्फॉर्मेशन डाटा एंड द फीडबैक, ये डिपेंड करता है जो सिचुएशन होती है एकदम ट्रू इन्फॉर्मेशन, डाटा और फीडबैक के, उसी के आधार पर डिसीज़न लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के आजकल जो है एक हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जब गर्मी आने वाली होती हैं तो जैसे कि गारमेंट कंपनी होती है, गारमेंट कंपनीज़ जो होती हैं जब गर्मी आने वाली होती है तो गर्मियों के कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं सर्दियों में ही, जिससे कि वो गर्मियों तक उनको जो है सेल और आउटपुट दे सकते हो। इस तरीके से जब विंटर्स आने वाली होती हैं तो उसका कपड़े जो गारमेंट कंपनी में बनते हुए होते हैं, हालांकि वो मार्केट में नहीं होते उस वक्त, कि जब तक सर्दियाँ आती हैं तो वो बन के तैयार होकर मार्केट में पहुंच जाते हैं। तो नॉर्मली चलती भी होती है गर्मी, लेकिन कपड़े जो बनते हुए होते हैं जाती हुई गर्मियों में वो सर्दियों के बनते हुए होते हैं। नॉर्मली चलती भी होती है सर्दी, जो पीक पे सर्दी होती है उस टाइम पे कंपनीज़ के अंदर गर्मियों के कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो हर कंपनी का अपना अपना डिसीज़न लेने का। इट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ द रिक्वायर द मेंटल जजमेंट, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है रिक्वायर जो करते हैं मेंटल जजमेंट के ऊपर। दे कैन बी द आर्कुलेटेड एंड थ्रो द वर्ड्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्टेन बिहेवियर, ये आर्कुलेटेड होता है। आर्कुलेटेड मीन्स के सेल्फ जो आर्बिट्रेशन होता है कि उसी से डिसीज़न लिया जाता है, जो थॉट्स होते हैं हमारे उनके ऊपर ही डिसीज़न लिया जाता है। एडवांटेज ऑफ द डिसीज़न मेकिंग, डिसीज़न मेकिंग के एडवांटेज क्या होता है कि ये किसी भी काम को जो है हैंडल आउट करने में अच्छा होता है, किसी भी काम को पॉजिटिव वे में ले जाने में अच्छा होता है। एडवांटेज होता है डिसीज़न मेकिंग के हम सही एक्शन, सही कोर्स पे एक्शन कर रहे हैं और उससे हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। टाइप ऑफ द डिसीजंस, एक होता है रूटीन डिसीज़न, एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, एक होता है प्रोग्राम डिसीजंस, एक होता है न्यू प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजंस एंड द इरिवर्सिबल डिसीजन, रिवर्सिबल डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन, ग्रुप डिसीजंस। तो रूटीन डिसीजंस क्या होते हैं कि रूटीन डिसीजंस में जो बेसिक काम चलते ही रहते हैं कंपनी के अंदर कि हमें ये काम करना है, किसी भी कंपनी को प्रोडक्शन में है, कोई कंपनी है प्रोडक्शन में तो उसको प्रोडक्शन लाइन में अपना काम को कंप्लीट करना है कि प्रोडक्शन मैनेजर को लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन लगानी है, सेल्स पे लगाना है, तो ये एक रूटीन और रॉ मटेरियल अरेंज करना है, कि एक रूटीन डिसीज़न होता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि हमें जैसे कि एक कंपनी को किसी को जो है एक
ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो वो रूटीन में नहीं है, तो उस जगह पे जाके जो है उसको ब्रिज बनाना है, तो वो ब्रिज बनाती है, तो वो उसको स्ट्रेटेजिक डिसीज़न कहते हैं। प्रोग्राम डिसीज़न होते हैं कि एक नया कोई टास्क आया कंपनी के अंदर कि हमें ये प्रोजेक्ट जो है, अपना ये प्रोडक्ट जो है इतने दिन में बेचना, और इस पे ये स्कीम आई हुई है, और इसकी स्कीम को हमें जो है मार्केट में बेचना है, हमें इतना फ़ायदा होगा, ये प्रोग्राम डिसीज़न में होते हैं। और रिवर्सिबल डिसीजन एंड रिवर्सिबल डिसीजन, दिस डिसीजन कैन नॉट बी अप टर्न और चेंज, कि बहुत सारे डिसीज़न जो होते हैं कि वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं, जो ले लिए गए वो परमानेंट ही चलेंगे, उसको फिर बदल नहीं सकते, फिर जो है उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। रिवर्सिबल डिसीज़न वो होते हैं जिन्हें बाद में भी चेंज किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिसीज़न वो होते हैं जो किसी पर्सन के लिए, बंदे के लिए अप्लाई होते हैं कि इस बंदे को ये टास्क देना है और यही इससे काम कराना है। ग्रुप डिसीज़न वो होते हैं कि एक ग्रुप को एक काम सौंप दिया जाता है, एक टीम बना दी जाती है कि आपको ये काम कंप्लीट करके देना है, तो उसे ग्रुप डिसीजंस कहते हैं। ऑल्टरनेटिव डिसीजंस होते हैं जो एक साइड में रख कर के चले जाते हैं, कि ऑल्टरनेटिव डिसीजंस होते हैं कि अगर हमें जो है ये काम हमारा इस तरीके से नहीं हुआ, तो हम सेकंड स्टेप से लेकर के इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस, इसमें डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस होता है कि इसमें इंटेलिजेंस, डिज़ाइन, चॉइस एंड द आइडेंटिफिकेशन द डिसीज़न। इंटेलिजेंस क्या होता है कि इसमें इंटेलिजेंस के डिसीज़न लेने वाला बंदा इंटेलिजेंट होना चाहिए, कि किसी को किसी बारे में कुछ पता ही ना हो तो उससे डिसीज़न हम ले लें इररेलेवेंट पर्सन से। मान के चलिए कि एक कंपनी है कोई ऑटोमोबाइल की, तो ऑटोमोबाइल की कंपनी में अगर हम किसी डॉक्टर से डिसीज़न लेने लगे, मेडिकल डॉक्टर से, तो वो क्या डिसीज़न देगा, तो ऑटोमोबाइल कंपनी में जो डिसीज़न देंगे वो उसी के मैनेजर, उसी से रिलेट करने वाले उसके मैनेजर और इंजीनियर्स और उसके वर्कर्स ही अच्छा डिसीज़न लेंगे। तो उन्हीं का एक्सपीरियंस, उस फील्ड का जिसे एक्सपीरियंस होगा, वही मैनेजर जो है एक इंटेलिजेंट डिसीज़न मेकर हो सकता है। डिज़ाइन होता है डिसीज़न मेकिंग के लिए, कि डिज़ाइन जो फोकस करता है डिसीज़न में कि हमें किसी कंपनी में कोई प्रोडक्शन लाइन लगानी है, तो प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल, उसके लिए फाइनेंस, उसके लिए बंदे, उस काम को कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन मैनेजर और वर्कर्स की हमें ज़रूरत होती है, तो वो एक डिज़ाइन में आ जाता है, वो भी डिसीज़न होता है। चॉइस, कि चॉइस क्या होती है, कि चॉइस होती है कि मैनेजर हैज़ डेवलप्ड द वेरियस सब्स्टिट्यूट एंड द फाइनल एलिमेंट इज़ टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, कि हमारे पास कभी कभी दो ऑप्शंस होते हैं कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए, कि एक काम को कंप्लीट करने में जो होता है कि एक पुराना मेथड होता है, कोई एक नया मेथड होता है, तो हम नए मेथड्स को, जो इजी मेथड होगा जिससे काम जल्दी हो जाएगा, उस काम को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेथड होते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सपोज़ कि हम चॉइस क्या है, कि चॉइस को हमें रखना पड़ता है। एक जगह जो है कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन कैसे होती है कि किसी को जो है बही खाता है या फिर पेपर पे लिख करके उसको प्लस माइनस करते हैं, तो वो उसमें टाइम कंज्यूम होता है। फिर उससे एक एडवांटेज होते हैं कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर को यूज़ करके जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। उससे भी और एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई कंप्यूटर बेस्ड बिलिंग, के कंप्यूटर में हम खुद ब खुद डालते जाएंगे, तो कंप्यूटर जो है खुद ब खुद ही बिल जनरेट करता चला जाएगा। उसमें अगर हम कोई चीज़ कैलकुलेशन में डालते हैं तो वो खुद ब खुद प्लस होती चली जाती है। तो हमें एक एडवांस मेथड को लेना पड़ता है किसी भी टास्क को ईजीली कंप्लीट करने के लिए। आइडेंटिफाइंग द डिसीज़न, कि हमें डिसीज़न को समझना पड़ता है। इट दिस डील विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीज़न टू बी मेड, कि इट ऑल्सो डिफाइंस व्हाट आउटकम आर डिज़ायर टू बी अचीव, कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम किसके बारे में डिसीज़न ले रहे हैं, डिसीज़न के लिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमें कैसे अच्छा लेना है। डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में होता है गैदर इन्फॉर्मेशन, कि हम एक सपोज दैट कि किसी को जो है मेडिकल इक्विपमेंट में सेल्स में जाना है, तो सबसे पहले उसको मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसको जाना है
यूरोलॉजी में या नेफ्रोलॉजी में। तो नेफ्रोलॉजी के प्रोडक्ट्स होते हैं डायलिसिस मशीन, उसके इन सामान जो होते हैं रिलेटेड होते हैं, डायलाइज़र होता है और एक टैंकी वगैरह होती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है जो डायलिसिस मशीन में होते हैं। तो उसकी सबकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, तभी वो बंदा इस फील्ड में जा पाएगा। आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव, कि डिसीज़न मेकिंग में जो होता है कि कभी हमको डिसीज़न लेते हैं कि जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमें पास जाने के लिए किसी शहर में 2 रास्ते होते हैं, कि पता चला कि वो रास्ता ख़राब है तो दूसरे जैसे किसी को दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए 2 रास्ते अगर किसी के पास हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, तो पता लगता है शॉर्ट वाला ख़राब है इस वक्त किसी वजह से, बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, कुछ भी, तो लॉन्ग रूट का भी एक अल्टरनेट रख कर से चलते हैं। उसी तरीके से प्रोडक्शन या कंपनीज़ में भी होता है कि कोई काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाता, कहीं कहीं से कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव डिसीज़न रख कर के चलते हैं मैनेजर कि हमें अगर हम ये काम खुद कंप्लीट नहीं कर पाए इतने वक्त में तो हम दूसरों से कंप्लीट करवाएंगे। वेज ऑफ एविडेंस, सेलेक्ट अमंग द अल्टरनेटिव, वही सेलेक्ट अमंग द अल्टरनेटिव मीन्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में से हमें बेस्ट सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन सा बेस्ट है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, कोई बंदा अगर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जा रहा है तो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए उसके पास पेप्सी, कोक, फैंटा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तो उसमें से उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे लेना क्या है। उसी तरीके से कंपनीज़ के अंदर भी होता है कि किसी भी टास्क को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो अल्टरनेटिव में से हमें बेस्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। टेक एक्शन, एक्शन लेना पड़ता है, एक्शन के बगैर तो कोई काम कंप्लीट ही नहीं होता। एक्शन लेना ज़रूरी होता है डिसीज़न मेकिंग में। फिर उसको जो है वर्क फोर्स को डाइवर्सिटी पे लेना पड़ता है, वर्क फोर्स को जो है इम्प्लीकेट करना पड़ता है, तब जा कर के जो है एक्शन कंप्लीट होता है। रिव्यू डिसीजंस, क्या अपने डिसीजंस के बारे में, क्या हमारा डिसीज़न राइट है या रॉन्ग है, क्या हमने डिसीज़न जो लिया था उसको इम्प्लीकेट किया, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, डायरेक्टिंग की और उसको इम्प्लीकेट किया, तो हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आया इस डिसीज़न से सही है या गलत है। अगर डिसीज़न से सही है तो उस डिसीज़न को फर्दर रखेंगे और डिसीज़न से गलत है तो फिर उस डिसीज़न को चेंज कर देंगे। तो ये डिसीज़न्स के प्रोसेस होते हैं। इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू वेरी मच।